मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में कॉलोनियां बनवा दी। हाँ, उसमें 70% चोरकुट रहते हैं जमाने का। एक तो मिल जाए हम दाढ़ी मुड़ा लेंगे। कॉलोनी कैसे क्या होता है? सब ढेर हो रही है, गिर रही है। चले जाओ पुलिस आवाज के पीछे। पहले बताओ कहीं गधे, ये जो कह रहे हैं कहीं गधे मिले हैं बंधे हुए, ये इनसे पूछो कहीं गधे मिले बंधे हुए, मिले गधे इन्हें, इनको पूछो कहाँ गधे मिले। आदमी के अलावा आदमी को तो रहने का आवास नहीं है, गधों को कहाँ से मिल जाएगा यार? तो ये बेवकूफ लोग इसी तरह कहते हैं। अहरवार जी, आप वो निजी बात होगी, अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ अहरवार जी। बिल्कुल बिल्कुल, और निजी भाषा का, क्योंकि आप भी मित्र हैं, विचारधारा जरूर अलग हो सकती है लेकिन शाम को बैठना साथ में है। वैचारिक रूप से तो बिल्कुल भिन्न है, पर दिल से एक है। ये हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर है। कितने पैसे वाले चुनाव लड़ते हैं, बगैर पैसे वाला कोई चुनाव लड़ते मिला? फटा कुर्ता पहने कह रहा हो कि मैं चेयरमैन के चुनाव लड़ रहा हूँ। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि ये पैसे वाले लड़ते हैं तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए। अब वो जबरदस्ती 8 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं पर्चा लिए हैं, घूंघट घाले हैं कि उनका कुछ नहीं दिखाई देता है। 2 औरतें पर्चा बौंका रही हैं, 8 पीछे पीछे घूम रही हैं। तो उनकी दैनिक मजदूरी है, भोजन तो देना ही पड़ेगा। तो ये पैसे का खेल है। इलेक्शन अपनी जगह है, जितने प्रत्याशी हम देख रहे हैं। क्या न वोटर लिस्ट है तो भाड़ में गई। आएंगे क्या पहले अपना मोबाइल नंबर बताइए, रजिस्टर में एंट्री करेंगे। हमने कहा मोबाइल नंबर से क्या लेना देना। क्या ये इसकी काउंसलिंग करेंगे। हमने कहा कौन करेगा? मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री। क्या नहीं, जिन्होंने हमें भेजा है, जो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो कल निकलेगा, आवाज उठाइए, हल निकलेगा। नमस्कार। बिल्कुल, हमारे साथ महात्मा जी हैं, नाम जानेंगे उनका, क्या नाम है? मेरा नाम है भैया राजकुमार लखेरे। राजकुमार लखेरे जी। हाँ, मैं पेंशनर आदमी हूँ, लोक सिंचाई विभाग में काम करता रहा और वार्ड नंबर 4 का मूल निवासी हूँ इस समय। जी जी। पिछला इलेक्शन हो गया, पिछले इलेक्शन में BLO ने हमारी वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया नगर पालिका में, यद्यप विधानसभा और लोकसभा वाले में है। हाँ, और ऐसा क्यों लखेरा जी? ऐसा इसलिए कि उनको हम कुछ खर्चा पानी स्वागत सत्कार नहीं कर पाए। हाँ, देख लीजिए। मतलब जिसके लगेगा कि उसके वोट नहीं जा रहे हैं तो यहाँ नगर पालिका से लिस्ट से नाम ही गायब हो जाता है। शिकायत की तो दूसरे दिन 10 बजे आए BLO महोदय। अब 10 बजे रात में वो जो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांग रहे थे, जैसे मैं घर में प्रिंटर रखे हूँ। ये बड़ी गड़बड़ी है। हाँ, तो अब तब वोटर नहीं है हम। अब रह गई बात, हम वैचारिक रूप से भाजपा का सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब परिस्थितियां शहर की हैं, यहाँ 24 घंटे में इलेक्शन का माहौल बदल जाता है भैया। पुराने आदमी है, 95 से मैं यहाँ रह रहा हूँ जी, जब से जनपद बना। रातों में माहौल बदल जाता है। हाँ, रात भर में माहौल बदल जाता है, लाभी बन जाती है। यानी इसको न जीतने दिया जाए, इसको जिताया जाए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लखेरा जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह कहते हैं कि प्रत्याशी दारू मुर्गा कराते हैं, क्या वोटर भी ऐसे लुभावने? वोटर आजकल का बेटा देखो, ये इंटरनेट का जमाना है। वोटर को न प्रभावित किया जा सकता है, न उसको बरगलाया जा सकता है, न वो वोटर किसी के कहने सुनने में है। हर आदमी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और सवेरे से शाम तक मजदूरी करते हैं। वे भी शाम को बैठ करके TV देखते हैं 2 घंटा। तो अब उनको बरगलाया जा सकता है? नहीं बरगलाया जा सकता, क्योंकि वो भी बारीक मुद्दे। अब ये है कि जैसे पैसे वाले चुनाव लड़ते हैं, बगैर पैसे वाला कोई चुनाव लड़ते मिला? फटा कुर्ता पहने कह रहा हो कि मैं चेयरमैन के चुनाव लड़ रहा हूँ। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि ये पैसे वाले लड़ते हैं तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए। अब वो जबरदस्ती 8 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं पर्चा लिए हैं, घूंघट घाले हैं कि उनका कुछ नहीं दिखाई देता है। 2 औरतें पर्चा बौंका रही हैं, 8 पीछे पीछे घूम रही हैं। तो उनकी दैनिक मजदूरी है, भोजन तो देना ही पड़ेगा। तो ये पैसे का खेल है। इलेक्शन अपनी जगह है, जितने प्रत्याशी हम देख रहे हैं। क्या न वोटर लिस्ट है तो भाड़ में गई। आएंगे क्या पहले अपना मोबाइल नंबर बताइए, रजिस्टर में एंट्री करेंगे। हमने कहा मोबाइल नंबर से क्या लेना देना। क्या ये इसकी काउंसलिंग करेंगे। हमने कहा कौन करेगा? मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री। क्या नहीं, जिन्होंने हमें भेजा है, जो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियां हैं।
इलेक्शन को इतना ज़्यादा टिपिकल बनाते जा रहे हैं और उसी के नाम पर कहें हेरा फेरी और गोरख धंधा दुनिया का सब भैया है। अब वैचारिक रूप से मतदान देखिए बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो सिंबल का मुरीद है, व्यक्ति विशेष का मुरीद नहीं है। सिंबल का मुरीद नहीं, सिंबल का मुरीद है। वो जहाँ बीएसपी का कैंडिडेट हो या जहाँ सपा का कैंडिडेट हो या बीजेपी का कैंडिडेट आप हो। किसकी विचारधारा से प्रभावित? हम तो भैया खुला है, अब दाढ़ी रखाए है, बीजेपी सपोर्टर है। बाबा जी से हाँ, प्रभावित हैं। हमें सिंबल से मतलब है। अगर मौका मिलता है जहाँ डालने का तो फूल देखते हैं, अब प्रत्याशी से लेना देना फूल नहीं। देखते हैं और फूल जहाँ दिखा वहाँ अपना वोट करें। मैं आपके पास वापस आता हूँ, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और सीनियर सज्जन है, नाम जानूंगा मैं आपका, क्या नाम? रतन लाल अहिरवार। रतन लाल अहिरवार जी, आपकी विचारधारा कितना लखेरा जी से मिलती है? और हमारी बिल्कुल नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती है। बहुत अच्छी, अब तो मुद्दों पर बात हो जाएगी। आपको क्या लगता है ये सरकार कैसी है? सरकार बहुत निकम्मी निकम्मी है। मैं किन मुद्दों पर निकम्मी है? अरे हाँ, कई चीजों पे क्या कह दिया जाए। सरकार तो सरकार है, राज अरे ये नहीं कहा जा सकता। सरकार तो सरकार है, उसको हाथी है, वो तो हाथी में क्या कर जी मेरे ऐसा हाथ मसक रहे हैं, कह रहे अहिरवार जी से सिंबल पूछ लो। सिंबल क्या है? सिंबल हमें बीएसपी को देना और किसी को देना ही नहीं। हाथी को, हाथी को। हाथी कैसे? बहन कुमारी मायावती जी चाहे जो कोई हो वो उसमें जो भी खड़ा होगा वो हम देना है उसे, हाथी को। दलित वोटर कहते हैं कि बीजेपी दलित हो चाहे गैर दलित हो, हमको तो उसी में देना, उसी को देना। सिंबल के मुरीद हैं, बताए। सिंबल के मुरीद नहीं, हम तो जो कार करता है उसी के मुरीद है। जो कार करता है, जिसने यार ये पहले बता, पूरे गरीबों की कॉलोनी बनवाई पूरे शहर में, कांसीराम कॉलोनी। कांसीराम कॉलोनी पूरे ऑल यूपी में बनवाई। हाँ। इन भोटली वालों ने कहाँ बनवा दिया है पहले बताओ? ये पहले बताओ, और किसने बनवा दिया है? बिल्कुल बिल्कुल लखेरा जी, और चूंकि आप भाषा का थोड़ा मर्यादित रखे, सीनियर भी हैं। लखेरा जी ये कह रहे हैं उनने क्या बनवाया बीजेपी वालों ने? बीजेपी वालों ने क्या बनवाया? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, शहरी ग्रामीण के लिए हर चीज, क्या नहीं लगातार आवास आ रहे हैं भैया। आवास तो कांग्रेस सरकार में आते रहे, आज भी आ रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं किसी गरीबों का भला नहीं हुआ। जो कांसीराम कॉलोनी ऑल यूपी बनवा दी, इससे भला किसी सरकार ने नहीं। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था ये तो बहुत लचर है, गरीबों की नहीं है। ये तो पैसे वालों की सरकार है। कैसे मतलब कुछ? अरे अब बता दिया, हम क्या जाने, अब ऐसे सही बता दिया। अहिरवार जी ये नहीं है, मुद्दों पे बात हो रही है। मुद्दों हमें नहीं, मुद्दे वाला हम तो ये जानते। नगर पालिका को लेकर चर्चा कर ली थी। अब सुनिए, बड़ी पार्टी नगर पालिका में प्रत्याशी को देख के वोट होने, नगर पालिका हो चाहे जौन पालिका हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम बीएसपी के अलावा किसी को नहीं देंगे। तो काम पर वोट देते हैं कि सिर्फ पार्टी? नहीं, काम पे होता है, काम करती है सरकार। लखेरा जी वो कहते हैं मैं काम पे देके वोट। मायावती जी ने पूरे हिंदुस्तान में कॉलोनियां बनवा दी, उसमें 70% चोरकुट रहते हैं जमाने का। एक तो मिल जाए हम दाढ़ी मुड़ा लेंगे। कॉलोनी का क्या होता है? सब ढेर हो रही है, गिर रही है, चले जाओ पुलिस आवाज के पीछे। पहले बताओ, कहीं गधे ये जो कह रहे हैं कहीं गधे मिले हैं बंधे हुए, ये इनसे पूछो कहीं गधे मिले बंधे हुए, मिले गधे इन्हें, इनको पूछो कहाँ को गंदे मिले। आदमी के अलावा, आदमी को तो रहने का आवास नहीं है, गधों को कहाँ से मिल जाएगा यार? तो ये बेवकूफ़ लोग इसी तरह कहते हैं। अहिरवार जी आप वो निजी बात हो गई, अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ अहिरवार जी। बिल्कुल बिल्कुल, और निजी भाषा का, क्योंकि आप भी मित्र हैं, विचारधारा जरूर अलग हो सकती है लेकिन शाम को बैठना साथ में है। वैचारिक रूप से तो बिल्कुल भिन्न है, पर दिल से एक है। ये हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर है, कितनी अच्छी तस्वीर। अभी देखो गले में हाथ डाला, गाली गलौज तक हो जाती है जब वैचारिकता वो होता है। गाली गलौज तक हो जाती है। सवेरे नहीं तो शाम को जरूर पहुंच जाएंगे कि क्या हो रहा है। ये है मित्रता, ये कितनी बढ़िया। लखेरा जी आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, किसी को निजी। हम लोग कर्मचारी प्रतिनिधि रहे, बिल्कुल, अच्छा, लोकल राजनीति साथ में जॉब करते रहेगा, साथ में नौकरी करते? नहीं, इनका स्वास्थ्य विभाग है, हम लक्ष्य माइनर इरिगेशन। मुझे एक चीज बताइएगा अहिरवार जी, आप विकास परिवार के, मैं उनके पास भी पहुंचता हूं। मैं बहन जी से थोड़ा सा ये 2-3 चीज़ों में मुझे बड़ा कष्ट होता है। जैसे कहीं भी हैं चंद्रशेखर रावण जी, हर जगह दलितों के साथ कोई घटना होती है तो खड़े नजर आते हैं। बहन जी कुमारी बोलते हैं अहिरवार, बहन जी को मरने का डर है, उसी दिन मार दी जाएगी। अच्छा, लोगों के बीच जाएंगे तो लोगों के बीच तो पहुंचना होगा, जाना तो है ही है, परंतु ज्यादातर यही किससे खतरा है बहन जी को? अब जो सरकार होती है उसी से खतरा होता है।
मतलब बहन जी तो अभी विपक्ष में चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब कोई विपक्ष है। लकीरा जी बहन जी को जान का खतरा है बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, मायावती जी ने 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाला है, 2 बार भाजपा के सपोर्ट से, एक बार पंडितों को गणेश जी और हनुमान जी बना करके जो है बना लिया है। अब कितनी सीटें हैं कि ये भी बताना पड़ेगा, आप पत्रकार है सब जानते हैं। अब नमस्ते अब और किसी दूसरे से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत की आपने। आप भी बता दीजिए अपना नाम। हमारा नाम राम प्रसाद वर्मा है। आप कौन से विभाग से? हम पंचायत विभाग से। पंचायत सेवानिवृत्त। आपको क्या लगता है कि महोबा को आपने इतने करीब से देखा है, कैसे महोबा चल रहा है? हाँ। अभी कोई जो क्लियर नहीं किसी का। नहीं, इस बार की बात नहीं कर रहे, महोबा पिछली बार से पिछले बार विकास हुआ। पर्यटक का आला उदल से नाम इतना बड़ा जोड़ा जाता है, इतिहास में देखेंगे तो इतना बड़ा नाम है, वीरभूमि है, तो पर्यटक को लेके कितना काम हुआ है महोबा? अब इसके विषय मुझे नहीं जाना हो। आला चौक पर काम होते रहते हैं या फिर कीर्तिगा सागर में कितना काम हुआ? कीर्तिगा सागर में कार्य हुआ है और सीसी नाली खड़ंजे पड़े हैं। पुराने वाले जो अध्यक्ष महोदय रहे, अध्यक्ष उन्होंने काम करवाए, ये बात नहीं। काम आपकी समझ में काम हुए हैं। हाँ। और सफाई के लिए सफाई की नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी आते हैं। अब गाड़ियाँ आती हैं? नहीं, आज आए थे हमारे यहाँ। आज नहीं आ रही है, पहले आते थे, अब कोई व्यवस्था नहीं है। अब गाना बजा के गाड़ी निकलती थी घर। हाँ, नहीं है अब वो साल भर आए, उसके बाद नहीं आए। साल भर एक साल कलेक्शन करने वाली व्यवस्था वो तो जमाने से बंद है। बीच में कुछ शुरू हुई थी तो वो पैसा मांग रहे थे। अच्छा, 60 रुपए प्रति आवास, मतलब घर से। आवास को लेकर मैं बहुत सी नगर पंचायत गया हूँ कवरेज करने। लकीरा जी लास्ट में पूछूंगा, चाहे राठ नगर पालिका हो, खरेला में बात किए, बहुत जगह बात करके आया हूँ, तो लोग कहते हैं जो पात्र हैं उन तक आवास नहीं पहुँच पाते। ये बात सही है क्या? क्या जो आवास के पात्र हैं लोग, उन तक आवास नहीं मिलते हैं जो पैसे। ऐसा है, उसमें 2-4-5% जो प्रधान के बहुत करीब है या पंचायत सेक्रेटरी रहे आप, उनके तालमेल में है, वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो कुछ अनियमितता तो हो रही है। अगर उसकी शिकायतें होती है तो जांच भी होती है। जांच होती है तो वो अपात्र लोगों को अगर पात्र मान करके वो सुविधा दी गई है तो उसे निरस्त भी किया जाता है। पंचायत सहायक में उनसे इस बारे में ज्यादा करीब से। आपको क्या लगता है जो पात्र हैं उन्हीं तक आवास पहुंच पाते हैं? केवल पात्रों को ही आवास दिए जाते हैं, अपात्र बिल्कुल नहीं दिए जाते। नहीं दिए जाते। जिसका एक खंड बना है, सेकंड खंड पर भी आवास आ जाता है, नहीं दिया जाता। अगर जो है किसी ने किया है तो उससे रिकवरी की जाती है। अगर किसी ने भी विभाग को बलकर किया है तो फिर उसको गुमराह किया है तो उसमें जांच होगी और उससे रिकवरी होगी। तो एक कैसे दे देते हैं, मतलब ऐसे जब जांच बगैर जांच? ये लिस्ट जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे जो है बीपीएल परिवार जो छाटे गए थे, फिर बीपीएल परिवारों का सर्वे किया गया था। अच्छा। जो उनके कच्चे मकान थे उनके कच्चे मकान बनवाए गए थे। पंचायत सहायक रहे हैं, बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं कि किस तरह से। और जो गल्ला बट रहा है वो मिल रहा है बराबर कोटा? गल्ला जो मिल रहा है हमारे पड़ोस में एक कोटेदार है। तो हम तो देखते हैं हमारे पड़ोस की जो पात्र महिलाएं हैं तो उन्हें सब कुछ मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, गल्ला भी मिल रहा है। और बाकी इस संबंध में हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमें आवश्यकता भी नहीं, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है। बहुत जो चीज़ ज़रूरत है लकीरा जी खुल के बोल रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे आर्या जी उस मुद्दे पर? जब ये योजना आई थी तब जरूर थोड़ी सी इसमें भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन अब योगी जी ने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा। और काफ़ी कुछ सुधार हुआ है इस पे, और आगे भी सुधार हो रहा है। तो अब ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता है। कभी कभी आप पेपर में पढ़ने को मिल भी जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत विकास कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। बीजेपी सरकार जो सरकार ने 50 साल में नहीं दिया वो 7 साल 8 साल में इस गवर्नमेंट ने दिया। साफ सफाई, विकास, हर चीज़, और सुरक्षा। आदमी अपना निर्भय जीवन जी रहा है। जो डर कर जीता था वो अब आज डर कर नहीं है। बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़िया शिक्षा पा रहे हैं। बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, निडर होकर जाती हैं, दिन में भी घूमती हैं, रात में भी घूमती हैं। कहीं कोई वारदात सुनने को समझ में कभी कभार सुनने को मिल जाए वो एक अपवाद होता है, लेकिन अब उतना चीज़ नहीं जैसे पहले था।
तो अच्छा है। बाबा जी की, योगी जी की बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत ध्यान देते हैं जनता का, और ऐसा ही होना भी चाहिए। और अगर वो रहेंगे तो आगे और भी अच्छा करेंगे वो। बिल्कुल, बीजेपी से काफ़ी संतुष्ट लग रहे हैं योगी जी के मुख्यमंत्री पद से। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है कन्हैया लाल विश्वकर्मा। कन्हैया लाल विश्वकर्मा जी, आप कितना सहमत हैं आर्या जी से? उनको क्या लगता है नगर पालिका या फिर मुख्यमंत्री को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, जो भी सरकार आती है या आएंगी, वो अपने हिसाब से सही सलामत काम करती, लेकिन वहाँ से काम जनता कितनी खुश है? अब जनता तो ऐसा, घर में 4 लड़के, वो सारे बाप से 4 लड़की खुश नहीं रहती भैया, है ना। तो जनता कभी खुश नहीं हो पाई। आपका तजुर्बा बहुत है, आप बताइएगा महंगाई का क्या क्या है? महंगाई भाई महंगाई तो चल रही खूब। अच्छा, महंगाई चल रही है। इस पर कंट्रोल के क्या कितना हो सकता है? जरूरत से ज़्यादा सिलेंडर महंगा हो रहा है इस चीज़ के लिए। हाँ, तो अब ये ऐसा है ना, वो कहीं जब सिलेंडर फ्री के बांटे जाएंगे, कहीं जब फ्री की कोई चीज़ दी जाएगी तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की जाएगी उसको। मतलब इस कान से पकड़ के इस कान से लिया जाएगा, ये आपका कहना है? बिल्कुल कहना है भाई। अब जैसे गल्ला बट रहा है, एक्चुअल गल्ला उस आदमी को मिलना चाहिए जो गरीब हो। अच्छा, अब मेरे हिसाब से तो गरीब कोई है ही नहीं। गरीब की परिभाषा आप बता दीजिए। गरीब ये है, गरीब तो वो है जो सड़कों में घूमता है, फिरता है, और खाने को मोहताज है, इसके पास गया उसके पास गया, वहाँ से खाना ले लिया, वो गरीब है। जो का है। और गरीब, देखिए एक चीज़ और बताऊँ, रिक्शा चलाने वाला गरीब नहीं है। हाँ, वो मैं बता दो रहा हूँ, रिक्शा चलाने वाला 800 रुपया 700 रुपया कमा रहा दिन भर में, और शाम को 200 रुपया की दारू पीता है। घर ले जाएगा तो कुछ न देगा, लोगाई और डंडा करेगी। ये समस्या है ना, आदमी कर्मठता नहीं दिखाई देती है। तो बाकी और तो अब ऐसा है, हर आदमी के अलग अलग विचार है भैया। बिल्कुल है, वो कोई आदमी किसी चीज़ पे ना खुश है, कोई किसी पार्टी से ना खुश है। पार्टियां जो भी आएंगी, जैसा भी हो, सरकार गवर्नमेंट जितना भी उनके चलता है, वो अपने हिसाब से काम करती हैं। बाकी यहाँ जो उन्होंने भेज दिया, तो यहाँ कर्मचारी भले ही अपना उसका दुरुपयोग करें। कुछ कर्मचारी हैं ऐसे जो दुरुपयोग करते हैं कि बगैर लिए दिए कहीं को नई सुविधा शुल्क जब तक ना हो। भ्रष्टाचारी अभी भी, भ्रष्टाचारी तो कभी जिंदगी में बंद नहीं हो सकती है, चाहे जो भी सरकार आ जाए। क्योंकि लड़का जब पैदा होता है ना, और अगर आप उससे पानी मांगेंगे और पानी के लिए मना कर देगा, मैं नहीं दे रहा हूँ, उसको 5 रुपये दे दो तो पानी का तुम्हें सब कुछ ले आएगा, तुम्हारे पैर सिखाई जाती है, वहीं से सिखाई जाती है। तो भ्रष्टाचारी कैसे खत्म होगी? कितनी अच्छी कन्हैया लाल जी बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जो बच्चा होता है उसको पानी के लिए भी हम कहते हैं। हाँ, माँ बाप 5 का देते हैं कि भैया 5 का ले लो। अगर वो पानी के लिए मना करता है तो उसको 5 का देना पड़ेगा कि 5 ये है भैया पानी ले आओ, तब वो गिलास में जाएगा, धो के लाएगा, पिलाएगा। तो भ्रष्टाचारी तो वहीं से चालू हो गई। वहीं जिस बच्चे को दिमाग में ये बैठ गया, उसके दिमाग बैठ गया। कहीं अब पापा कहीं जा रहे हैं तो उसको 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया निकाल के दिए, ले जाओ दुकान से कुछ ले आओ। तो वो भ्रष्टाचारी सब वही है। शिक्षा का विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है। अब आप विकास ही तो है कि विकास इतना हुआ कि जिसकी कोई परवाह नहीं कर सकता कितना विकास हुआ। आदमी जानता नहीं था कि क्या होना है। आज के समय में इतना युग चल गया है, परिवर्तन हो गया है। लड़कियां अपने बिल्कुल लड़कियां जो है इतनी फ्रैंक हो चुकी हैं कि माँ बाप की जरूरत नहीं है शादी संबंध की, क्या शादी करना है, क्या हमें अच्छे परिवार के हैं, क्या है कैसा। उनका तो मोबाइल से चल गया, सो मोबाइल में उन्होंने बातचीत की और शादी हो गई बस। तो उसमें होता क्या है, एक और होता है, कुछ आदमी गलत मिल जाते हैं, वो पैसे के बल पे ले गए, उनको कहीं बेच दिया। लेकिन ये भारतवर्ष एक इतना अच्छा देश है जहाँ स्त्री की पूजा होती, बाकी कहीं दुनिया में किसी भी प्रांत में किसी भी देश में पूजा नहीं होती स्त्री की। स्त्री का सम्मान होना चाहिए। स्त्री का सम्मान है, स्त्री प्रधान देश मतलब स्त्रियों को सम्मान मिलता है सम्मान। वही सरकार ने भी किया है। देखिए राशन कार्ड में सर आप एक चीज़ बताइएगा, आपका इतना तजुर्बा रहा है, जैसे इतना आपने बताया कि विकास हो रहा है, बच्चे इतना बदल रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, तो आपको क्या ये जो कदम से कदम मिला के लड़कियां चल रही हैं, ये और इतना फ्रैंक होना, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपको लगता है कि नहीं? समय के हिसाब से सब जरूरी है, सब जरूरी है। समय के अच्छी सोच रखते हैं समय के हिसाब से। भाई हम अब बुजुर्ग आदमी हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची जो है, नाते बच्चियाँ तो है नहीं अब,
सब मैरिड हो चुकी, नातिन है तो वो घर से ना निकले, ढंग से ना जाए तो वो शिक्षा में पढ़ नहीं पाएगी, विकास आगे तरक्की नहीं हो पाएगी। मजबूरी है उसको जाना पड़ेगा ट्यूशन पढ़ने, निकालना है घर से, तो घर से निकालना है। जो लड़का हो चाहे लड़की हो घर से निकल गया वो उसकी जिंदगी लाइफ सुधर गई। हाँ सुधर गई, जो घर से निकला है। हाँ तो हम भी मान लो लोगों में बैठ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ सीखेगा। समाज, अच्छी समाज भी मिलेगी, बुरी समाज मिलेगी। जब बुरी ज़्यादा मिल जाएगी तो बुरे संगत में आ जाएगा, वो अच्छी में ज़्यादा बैठेगा तो अच्छी संगत आ जाएगी। मैं देखा हूँ कन्हैया लाल जी, आपके यहाँ किरतुआ सागर पे बच्चे पढ़ते रहते हैं खुले में बैठते हुए, तो क्या ये नगर पालिका और इंतजाम करा सकती है, फ्री कोचिंगों के लिए कुछ और कर सकती है? ये तो मतलब लड़के अगर पढ़ेंगे तो काम करेंगे। ऐसा है भैया, इतना हर आदमी के भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। ये मतलब नगर पालिका में तो कितना भ्रष्टाचारी हो रही है। मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि आप कैसी बात बता दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं कम से कम 3-4 साल से जब भी, चूंकि नौकरी करता रहा, टाइम मिला नहीं। अच्छा बता दीजिए, कौन से विभाग में थे आप? PWD में थे। सेवानिवृत्त। यहाँ क्या हुआ, नगर पालिका में मेरे खुद अनुभव की बात बता रहा हूँ। मेरे पिताजी का नाम कमला प्रसाद है। गौर से सुनिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने दिए, दिखाया बाबू को, सब कुछ किया। अच्छा, किस बाबू की बात हो रही है? अब वो बाबू उस समय मुझे ध्यान नहीं रहा। नगर पालिका की सुनिएगा। नगर पालिका में जो गृह कर की पर्ची कटती है, उसमें मेरा नाम है कन्हैया लाल, पिताजी का नाम कमला, पत्र लिखा हुआ है उसमें। अच्छा। पत्र नहीं है, कमला प्रसाद है। और प्रसाद के लिए मैं कई बार वो दे चुका, भटक चुके, दे चुका, और उन्होंने कह दिया हो गया। अब आज भी जब पर्ची आती है तब समझ में आता है कि नहीं हुआ। तो मतलब इतना छोटा काम, हाजरा सा काम है ये। हाँ, कि तो इसके लिए मैं खातों में तमाम, पिछली बार जो जिला पंचायत वो नगर पालिका अध्यक्ष उनसे मिला, मैं एप्लीकेशन दी तो उन्होंने एक चपरासी को बुलाया और बोले जाओ इनका काम करा के आओ। मतलब उसमें उन्होंने लिखा नहीं कुछ एप्लीकेशन में। अच्छा। तो मैंने कहा सर, मचू कर्मचारी था गवर्नमेंट, मैंने कहा अप्रूव तो हो जाएगी, ये लिख दें कुछ, लेकिन नहीं लिखा। उन्होंने कह दिया, उसको बुलाया अपने चपरासी को, जाए उनको बाबूजी के पास ले जाए, इनका काम करा के, कहना काम कर दे इनका। लेकिन उन बाबूजी से मिले, अब कौन थे बाबू, सक्सेना जी थे, को थे, ऐसा थे वो। और उनका जो है आज है नहीं है, क्या है कैसा है। मैंने कहा अब जिला पंचायत का ये नगर पालिका का चुनाव हो जाए तो जो प्रतिनिधि होगा फिर उससे वही बात कहना है कि भैया इतना जरा सा काम है, ये नहीं हो पा रहा है। तो सब जगह ऐसी है। कन्हैया लाल जी, पूरा महोबा में गौर से देखता हूँ तो आपके पीछे देखता हूँ, ये पहाड़ों पे बहुत अधिक संख्या में मकान बन गए हैं। तो ये नगर पालिका के अंदर में ही जगह आती है, पहाड़ों पर किस तरह बसीकत हो जाती है, किस तरह? गलत है ना बसीकत, वो गलत है। तो मतलब ये जो देखिए भ्रष्टाचारी ऐसी है कि अब आप सामने देख रहे हैं ये मकान बना हुआ है, ये मकान सामने बना हुआ है, तालाब में सुंदरीकरण हुआ, सब कुछ हुआ, नहीं रहना चाहिए मकान, लेकिन किसी कारण सब बना है, ना जिलाधिकारी ना नगर पाए, अवैध कब्जा है। तो ये सब इस तरह से अवैध कब्जे गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो विकास में रोड़ा बन रहा है, ये है नहीं। अब समस्या क्या है, कोई ना कोई का तो ये पर्चे की तो है ही है, नगर पालिका हो चाहे जहाँ हो, जिस विभाग में उनको वोट चाहिए, तो वो कहते हैं चलो वहाँ काम कर दो। अब समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, टाइम होता जाता है, और जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर वो बासिंदा बन जाता है आदमी। अब उसमें अंत में आप गलत कर रहे हैं, देखिए एक चीज होता है, अगर आप गलत कर रहे हैं, माँ बाप से, मैं शुरू से कहानी बता रहा हूँ, अगर लड़का थोड़ा सा गलत कर रहा है, उसको डांट दिया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए तो गलत नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और आपने कह दिया भैया हाथ रख देंगे, तो वो समझ जाएगा कि वो तो ऐसा ही है, उसका हौसला और बढ़ जाएगा। इसलिए जहाँ भी कुछ इस तरह के वो हो, उस पर तुरंत कंट्रोल रखना चाहिए। नगर पालिका की गलती है ये, नगर पालिका है कि नहीं। योगी जी का स्टेटमेंट आया हुआ है ये अवैध कब्जों में और सब जगह इन्होंने जो है आज उन्होंने संबंधित विभागों से पूरी यूपी का उन्होंने वो मांगा है, उन्होंने ब्यौरा। जो भी नगर पालिका के यहाँ पर प्रत्याशी हैं चेयरमैन को लेके,
इन बौद्धिक लोगों की बातचीत आप जरूर सुनिएगा। और आपको अगर जो भी चेयरमैन बन के आता है तो जो ये बौद्धिक लोग बोले हैं इतने बुजुर्ग, और आपको एक सीख मिलेगी कि किन चीज़ों पर काम कराना है। कैसी लगी आपको इन बौद्धिक लोगों की बातचीत? जो सभी लोग नौकरी पेशा लोग हैं, रिटायर्ड होकर बैठे हैं, अनुभव बहुत सारा है उनको। देखते रहिएगा जनता का राज। और अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हमें कहाँ पर कवरेज के लिए आना है, आप बताइएगा, हम वहाँ भी पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।